नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले उसका नाम है माय टीचर माय ऑब्सेशन, जो 2018 पे आई थी। चलिए अब मज़ेदार तरीके से इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है राइली से। राइली हाई स्कूल की टीचर है और आज अपने पिता के साथ वो अपने स्कूल पहुंची है। और राइली के फादर को भी इसी स्कूल में टीचर की जॉब मिली होती है और वो अपनी पहली क्लास ले रहे होते हैं। इस क्लास में बहुत हॉट लड़कियाँ त्रिशा और कायला होती हैं। दोनों बहुत पॉपुलर लड़की हैं और यहाँ क्रिस को वो हवस भरी नज़रों से देखती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कायला इस बार स्कूल की एयरबुक फोटोग्राफर है। क्लास के बाद कायला राइली से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, जहाँ राइली उसे बताती है कि वो क्रिस की डॉटर है। दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और राइली कायला को अपने घर स्टडी के लिए इन्वाइट करती है। कायला को राइली अपने घर में बताती है कि इस तरह से उसके फादर क्रिस का उसकी मदर से डिवोर्स हुआ। उसी रात जब कायला सो रही होती तो उसे क्रिस का सपना हो रहा होता है और सपने में क्रिस के साथ वो गपागप करवा रही होती है। अब वो क्रिस के साथ कैसे भी मरवाना चाहती है। अब वो धीरे धीरे पूरी तरह क्रिस पर आकर्षित हो गई है और अब क्रिस को आकर्षित करने की हर तरह से कोशिश करती है। फिर अगले दिन त्रिशा भी रायला के साथ दोस्ती बढ़ाती है। कायला उसे ये सब करते देख लेती है और रैली को समझाती है कि त्रिशा बहुत ख़राब लड़की है, उसे दूर रहना चाहिए। यहाँ कायला रैली को कहती है कि पास्ट में त्रिशा एक हिस्ट्री टीचर के साथ संबंध बना चुकी है। फिर हम देखते हैं कायला के घर में उसकी मदर डेट में जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड है और तैयार हो रही होती है। उसकी मदर जेफ इसी स्कूल में टीचर है। फिर राज्य में नौका होता है और हम देखते हैं उसका डेट और कोई नहीं कृषि है उसका टीचर। दोनों आपस में मिलते हैं और फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं। कायला इसे देख के अनकम्फर्टेबल हो जाती है। कायला बहुत गुस्सैल हो जाती है और उसकी डेट ख़राब करने के लिए क्रिस के ऊपर पानी गिरा देती है। अब मजबूरन क्रिस को यहाँ पर नाइट स्पेंड करना होता है क्योंकि उसके कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं। कायला क्रिस के करीब जाने की कोशिश की है। क्रिस की तो निकल गई, माँ बेटी दोनों उसके पीछे लगी होती हैं। माँ बेटी को दोनों को सिर्फ क्रिस का ही पप्पू चाहिए। अगले दिन कायला राइली से मिलती है और उसे समझाती है कि तुम मेरे मना करने के बावजूद त्रिशा से मिल रही हो। कायला राइली को समझाती है कि त्रिशा सिर्फ राइली का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसे दूर रहना ही सही है। त्रिशा सिर्फ उसके फादर को पाना चाहती है, ये भी बता देती है कायला। राइली जवाब देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो कायला, हिस्ट्री टीचर के साथ तुम सोई थी, तुम मेरे फादर के पीछे पड़ी हो, त्रिशा नहीं। इस बात से कायला इनकार करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में कायला त्रिशा से मिलती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम कैली को अकेला छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर त्रिशा पीछे हटने का नाम ले रही और वो भी अपनी हवस को क्रिस के साथ मिटाना चाहती है। कायला क्रिस को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने ही लॉकर में अपनी नग्न तस्वीरें डाल देती है। क्रिस के सामने वो ऐसा दिखाना चाहती है कि उसे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और सिंपैथी लेना चाहती है क्रिस की। कायला ये सब बात क्रिस को बताती है। क्रिस उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। अब कायला रैली से दोस्ती बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है और वो उसको बताती है कि हाँ वही वो लड़की है जिसकी हिस्ट्री टीचर के साथ पिछले साल सोई थी। ये सब एक्सेप्ट करने के बाद राइली को लगता है कायला अब सुधर गई है और अपनी गलती मान गई है। अब दोनों में फिर से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर कायला उसे बोलती है कि उस हिस्ट्री टीचर ने उसे हिप्नोटाइज किया था, उसे परेशान किया था और इसके बाद ही वो उसके साथ सोई थी। अगली रात क्रिस और जोसेफ डेट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर कायला क्रिस के मोबाइल में त्रिशा के नाम से मैसेज भेजकर उसे अब्यूज़ कर रही होती है। जेस जब ये मैसेज पढ़ती है तो उसे लगता है कि क्रिस बाकी स्टूडेंट के साथ अफेयर कर रहा है। इस तरह दोनों में झगड़ा होता है और जेस उसे अपने घर से बाहर कर देती है और क्रिस अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ रहता है। तभी कायला उसके पास आती है और उससे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। क्रिस भी पूरा इंटरेस्ट लेता है और तभी उन दोनों के बीच में एक लंबा सा चुंबन स्टार्ट हो जाता है और दोनों की संभोग क्रिया स्टार्ट होने वाली होती है और दोनों संभोग करते हैं। अगले दिन स्कूल में पुलिस आ गई है और उसने त्रिशा को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि त्रिशा के मोबाइल से क्रिस को अश्लील मैसेज भेजे गए हैं और त्रिशा को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैली की बर्थडे पार्टी उसके घर पे है और कायला इस तरह से रैली के पास आके दोस्ती बढ़ाती है और मौका पाते ही क्रिस के पास जाके उसे सेड्यूस करने लगती है। कायला क्रिस के धीरे धीरे अंगों को टच करती है और किस करती है। क्रिस भी बहक जाता है और दोनों के बीच घपाघप हो ही रहा होता है। दोनों क्रियावास में लिप्त होते हैं कि तभी रैली वहाँ आ जाती है और उनको ये सब घपाघप करते हुए देख लेती है। रैली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रैली स्कूल पे जेस को लेकर आ जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। जेस उससे क्रिस से बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे सबके सामने थप्पड़ मार देती है। जेस कायला को यहाँ से लेकर जाना चाहती है पर कायला वहाँ से जाना नहीं चाहती और वो अपनी माँ से बहस करती है कि वो बड़ी हो गई, अपने फैसले खुद ले सकती है और दोनों में बहस होती है। बाद में क्रिस रैली से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि उससे गलती हो गई थी, वो बहक गया था और रैली भी उसे माफ़ कर देती है।
अगले दिन कायला त्रिशा को फ़ोन करती है और उसे मिलने को बुलाती है। त्रिशा वहाँ आ भी जाती है और वो उसके सामने कबूल करती है कि उसी ने उसको फंसाया था, उसके मैसेज करने की वजह से ही त्रिशा जेल गई थी। इसके बाद कायला अजीब हरकत करने लगती है, वो खुद को हिट करने लगती है और क्रिस वहाँ पहुँच जाता है। क्रिस को दूर से ऐसा देखने में लगता है कि त्रिशा कायला को मार रही है और उसे दिखाने के चक्कर में वो खुद को मार रही होती है। क्रिस उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँचता है और कायला हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। कायला बोलती है त्रिशा ने उसे मारा है और त्रिशा को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और कायला को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में राइली कायला के पास आती है और उसे कहती है कि उसके फादर से वो दूर रहे। यहाँ पे कायला कहती है कि उससे गलती हो गई, अब वो क्रिस से कभी नहीं मिलेगी। कायला उसे दोस्ती बढ़ाना चाहती है, इसलिए एयरबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है इस बार का काम वही करे। राइली उसका ऑफर मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। कायला को देखने के लिए क्रिस वहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही आता है। कायला क्रिस को देख के बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों एक साथ अफेयर कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्रिस उन सबसे मना करता है। वो कहता है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हमें सब खत्म कर देना चाहिए। अब तुम मुझे मेरी लाइफ में अकेला छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ अलग से जियो। कायला उसे कहती है कि वो क्रिस को कभी नहीं छोड़ सकती और तुम मुझे अपनी क्लास में रोज पाओगे। इस तरह से धमका रही थी कायला क्रिस को। क्रिस कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। क्रिस इन सब झंझटों से दूर होना चाहता है, इसलिए वो स्कूल छोड़ के जा रहा होता है और अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो इस जॉब को छोड़ के ही जाना चाहता है। कायला अब हॉस्पिटल से निकल के राइली के पास पहुंचती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से क्रिस के पास नहीं आ पा रही, क्रिस मुझे नहीं मिल पा रहा। और वो राइली को धमकाते हुए उसके पेट में चाकू मार देती है और उसके बाद वो क्रिस की क्लास में जाती है और क्रिस को भी धमकाते हुए कहती है कि हम दोनों को एक साथ ही रहना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसके बाद कायला क्रिस के सामने एक्सेप्ट करती है कि वही वो लड़की है जिसने हिस्ट्री टीचर को मैनिपुलेट करके उसके साथ संबंध बनाए और हिस्ट्री टीचर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और अगर क्रिस ने उसकी बात नहीं मानी तो क्रिस को भी वो बदनाम कर देगी। यहाँ कायला क्रिस को धमकाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मेरी बात मारोगे वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। तभी क्लास के बाहर गार्ड को कुछ आवाज़ आती है। गार्ड अंदर जाता है और वो आवाज़ देता है। यहाँ पे कायला ऐसा दिखाती है कि वो इंजर्ड है और गार्ड उसके पास हेल्प के लिए आता है। तभी गार्ड के पास रैली आ जाती है और उसे कहती है वहाँ मत जाओ, तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। तभी कायला पीछे से आके उस गार्ड के गले में चाकू मार के उसे वहीं मार देती है। फिर दोनों कायला और रैली पे दोनों आपस में झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को मारती है। अंत में रैली कायला पे भारी पड़ती है। अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस दोनों को पकड़ के अलग अलग एम्बुलेंस में ले जा रही होती है। फिर इस बात को बहुत दिन बीत जाते हैं और रैली अपने फर्स्ट ईयर के लिए निकल रही होती है कॉलेज के लिए और अपने डैड से मिलती है और अच्छे से गुड बाय कहती है और वो गाड़ी पे जा रही होती है और पीछे से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका चेहरा सामने से नहीं दिख रहा होता, पीछे से दिख रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि ये कायला ही है और इसी सस्पेंस पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।